नमस्कार दोस्तों, लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल ऐप बीस केयर रिसेंटली। और ऑप्शंस है नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो है वो अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही जवाब तो होगा रामविलास पासवान। तो उन्होंने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बिस केयर। ठीक है, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर को ऑथेंटिसिटी पता चलेगा और हॉलमार्क प्रोडक्ट का जो हॉलमार्क है वो पता चलेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान लॉन्च बिस केयर ऐप टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ ISI एंड हॉलमार्क क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट। चलिए बीस के अबाउट बीस के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीस है क्या? तो बीस का फुल फॉर्म हुआ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हु हैज बीन रिमूव्ड एज द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। किसे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान से हटा दिया गया है? ऑप्शन है वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मिलिंद देओरा। चलिए पहले राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजधानी कहाँ है? जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है अभी? अशोक गहलोत, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा 200 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि बहुत फेमस भी है, बहुत थार रेगिस्तान, ये राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये राजस्थान राज्य के बारे में आपको पता चल गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सचिन पायलट। सचिन पायलट जो थे वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान थे, लेकिन 14 जुलाई को उनको हटा दिया गया है, उनके पद से हटा दिया गया है। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट जो हुआ था वो सीनियर कांग्रेस लीडर एंड पार्टी नेशनल स्पोक पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला से हुआ था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, एनटीपीसी लिमिटेड प्लान्स टू एस्टैब्लिश सोलर पावर प्लांट इन विच कंट्री। तो एनटीपीसी जो है वो सोलर पावर प्लांट किस कंट्री में स्टैब्लिश करेगा? ठीक है, ऑप्शन है माली, श्रीलंका, सोमालिया, तंजानिया और क्रोएशिया। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका में अभी एनटीपीसी जो है वो एक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश करने वाला है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम बीसीसीआई सीईओ। और ऑप्शन है अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, हेमंत अमीन, श्रीकांत। और सही आंसर है हेमंत अमीन, क्योंकि बीसीसीआई हैज अपॉइंटेड हेमंत अमीन एज ए इंटरिम सीईओ ऑफ द बोर्ड टू रिप्लेस राहुल जोहरी, whose resignation was accepted last week. The announcement was made on 13th July. ठीक है, पांचवा प्रश्न है, which state government has renamed Bailang village after popular song रंगावती। और ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा। और सही जवाब है उड़ीसा। The Odisha government has renamed Bailung village in the Pamra Tehsil of Sambalpur district to Rangavati Bailung in recognition of the popularity of the famous folk song. छठा प्रश्न है, which country has banned its telecom companies from sourcing 5G equipment from Huawei? और ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। और सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो अभी बैन लगा दिया है
5G इक्विपमेंट बनाने के लिए। ठीक है। 7वां प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कोविड वैक्सीन कुड ऑफर डबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस इफ सक्सेसफुल। और सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। 8वां प्रश्न है, द यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड नूर वली महसूद एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। ही इज द चीफ ऑफ विच टेरर ग्रुप। और सही जवाब है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। ठीक है। India has become the second largest source of FDI in which nation? और सही जवाब है UK. The United Kingdom government figures which were released on July 10 showed that India has become the second largest source of foreign direct investment in the UK by investing in 120 projects and creating 5,429 new jobs in the United Kingdom. 10वां प्रश्न है, विच नेशंस जीडीपी प्लंज्ड बाय रिकॉर्ड 41.2% इन द लास्ट 3 months। और सही जवाब है सिंगापुर। Singapore's economy has slumped into recession with a record plunge in GDP by almost 41.2% in the last 3 months. This is largely due to the extended lockdown imposed to contain COVID-19 spread in the nation. Next question है, India and which country plays to increase defense relation more। और ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया और जर्मनी। तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, India and Indonesia agreed to expand defense ties and technology sharing. The possible areas of further expansion of defense and military ties with the discussed during talk बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर एंड जनरल प्रभो सुवेंटो। चलिए इंडोनेशिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और राष्ट्रपति है जोको विडोडो। व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व। ऑप्शन है 28 जुलाई, 27 जुलाई, 25 जुलाई, 23 जुलाई एंड 21 जुलाई। तो पहले जुलाई में जितने भी आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 4 जुलाई को हम लोग धर्म चक्र दिवस मनाते हैं। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो गया 28 जुलाई को हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का यही क्विज कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।